सो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होती है यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मीन्स कि उनके बीच के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। उनके बीच में वैकेंट स्पेस मीन्स की जो खाली स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है और उसको हम लोग बोलते हैं वाइड्स। तो ये जो टॉपिक है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाला है कि जो सॉलिड होते हैं उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, उनकी अरेंजमेंट या फिर उसकी पैकेजिंग कितने टाइप्स की होती है और उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे इस क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर मीन्स कि सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी पैकेजिंग मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग and second one is 2 dimensional close packaging and third one is 3 dimensional close पैकेजिंग। जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है हमें इसकी सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, उनकी जो पैकेजिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है मेनली। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे हम इसकी मीनिंग को समझते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आखिर ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है ये वाई एक्सिस और यहाँ पे ये है जेड एक्सिस। ये हमारे पास 3 एक्सिस है। एक है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन। तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। तो इस तीनों एक्सिस में मीन्स कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तीनों में से अगर किसी एक एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के अरेंज करें, आयंस को अरेंज करें, तो उस तरह की पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल्स को 2 डायमेंशंस में मींस कि 2 डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उसकी अरेंजमेंट को करें तो वहां पे जो पैकेजिंग होगी उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आएगी। 1 डायमेंशनल में क्या करते हैं हम लोग, एटम्स को एक ही डायरेक्शन में अरेंज करते हैं। 2 डायमेंशनल में 2 डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, 1 एक्सिस और ये वाई एक्सिस। 3 डायमेंशनल में तीनों डायरेक्शंस में अरेंजमेंट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस में कांस्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को हम लोग पैकेजिंग करते हैं। तो यहाँ पे हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो सबसे पहला आता है वो है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहला क्या है? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ये हो गया हम लोग का ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये हो गया और बड़ा जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हो गया। अब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, जो एटम्स होंगे मीन्स कि जो सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, वो चाहे एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होंगे। तो यहाँ ऐसे करके इनफाइनाइट है। मीन्स कि यहाँ पे जो सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, वो एक ही रो में और एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग।
अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे उसकी डिफिनेशन लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो इसकी डिफिनेशन को लिखते हैं, द नियरेस्ट नाइबर एटम ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, द नियरेस्ट नेबर एटम ऑफ ए पार्टिकल। मीन्स कि सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसके जितने भी नियरेस्ट नेबर एटम्स होंगे, उस पार्टिकल के जितने भी नियरेस्ट नेबर एटम्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पे हम लोग इस कांस्टेंट पार्टिकल्स को लें, तो यहाँ पे अगर हम किसी एक एटम को लेते हैं, किसी एक एटम, सपोज कीजिए कि हम लोग इस एटम को लेते हैं, तो इस एटम्स के नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। मीन्स कि इसके जो नियरेस्ट नेबर एटम्स है वो 2 हैं। इसके कंटेक्ट में, इस एटम के कंटेक्ट में कौन कौन से एटम है, एक ये हो गया पहला एटम और ये हो गया दूसरा एटम। 2 एटम इसके कंटेक्ट में है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको हम डिनोट करेंगे 2। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2। तो यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग ने समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ने 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग पे। तो हमारा जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो है ए टाइप। पहला जो टाइप है इसका वो है ए टाइप। इसको हम लोग नेम देते हैं 2D स्क्वायर पैकेजिंग। इसको हम लोग क्या नेम देते हैं, 2D स्क्वायर पैकेजिंग। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है AB टाइप। AB टाइप इसको हम लोग बोलते हैं 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग। 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग। तो ये हो गया पहला इसका टाइप ए टाइप, और ये दूसरा इसका टाइप AB टाइप, और इसको हम लोग बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकेजिंग, और इसको बोलते हैं 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि 2D स्क्वायर पैकेजिंग क्या होती है, फिर 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मींस कि ये जो दोनों टाइप्स हैं वो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग की है। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, वो 2 डायमेंशंस में, 2 डायरेक्शंस में अरेंज होता है। उस तरह की पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया ये। तो अब यहाँ पे आप जानते हो ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये जो यहाँ पे हम लोग ने जी लिया है ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और जो आपकी साइड में है ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में ले जाएंगे, एटम्स के अरेंजमेंट को पहले हम लोग एक्स एक्सिस में लेके जाएंगे। अब y एक्सिस में, ये तो x एक्सिस में हो गया, मींस कि एक डायरेक्शन में हो गया। अब दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे y एक्सिस में, तभी तो 2 डायमेंशनल होगा। फिर x एक्सिस में ले जाएंगे, फिर y एक्सिस में आगे ले जाएंगे, फिर x एक्सिस में ले जाएंगे, और फिर y एक्सिस में लेके जाएंगे, फिर x एक्सिस में। तो यहाँ पे जो हम लोग ने अरेंजमेंट किया वो 2 डायरेक्शन में किया। एक तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो ये जा रहा है, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो ये जा रहा है। तो दो डायरेक्शन में हम लोग ने एटम्स को अरेंज किया। तो यहाँ पे जब हम लोग ने 2 डायरेक्शन में अरेंज किया, मींस कि यहाँ पे जो पैकेजिंग हो गई वो क्या होगी, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग होगी। यहाँ पे जो पैकेजिंग होगी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस एटम्स का। ये जो 2D स्क्वायर मींस कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकेजिंग है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो यहाँ पे हम किसी एक एटम को मान लेंगे, इस एटम्स को मानते हैं। तो इसके नेबर एटम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। इसके 4 नेबर एटम्स हैं। एक हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्यों है, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है।
इस एटम कंटेंट में ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब कि 4 एटम्स हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। अब इसको 2D स्क्वायर पैकेजिंग क्यों कहते हैं, इसका नेम स्क्वायर पैकेजिंग क्यों पड़ा? तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ये एटम ले लिया, अगर इस एटम्स के सेंटर को आप मिलाते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, ये स्क्वायर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, ये स्क्वायर बनता है, इसलिए इसका नेम दिया गया 2D स्क्वायर पैकेजिंग। तो ये गया 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकेजिंग। 2 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में, दोनों एक्सिस में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। अब हम लोग देखते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग में क्या होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हो गए। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे फिर वाई एक्सिस में। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल और ये हो गया 1 डायमेंशनल, तो दोनों क्या मिला हो जाएगा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था 2D स्क्वायर पैकेजिंग में एटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया था कि इसके पहले लेयर के एटम जो है और इस जो दूसरे लेयर के एटम्स है उन दोनों का हेड जो है वो एक दूसरे में टच हो रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो एटम्स की अरेंजमेंट हम लोग ने की वो कैसी की, अगर नीचे वाला अरेंजमेंट ए है तो ऊपर वाला भी ए टाइप का ही अरेंजमेंट होगा, फिर उसके ऊपर वाला भी ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, उसके ऊपर वाला भी ए टाइप का ही अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ वो ए टाइप का अरेंजमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ इस तरीके से अरेंज किया था। जब हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग में क्या होता है, एटम्स इस तरीके से अरेंज नहीं होता है। पहली लेयर हम लोग लगाते हैं ए टाइप की, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लगाया है ए टाइप में, जैसे हम लोग ने लेयर यहाँ पे लगाया है उसी तरह पहली लेयर लगाएंगे हम लोग ए टाइप। तो यहाँ पे हम लोग लेयर लगाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ हम लोग ने 5 एटम अरेंज कर दी। ए लेयर इसको हम लोग बोल देते हैं ए, ये हो गया ए। अब जो हम लोग दूसरी लेयर लगाएंगे, मींस की वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो दूसरी लेयर लगाएंगे, तो दूसरी लेयर लगाने के वक्त क्या करेंगे, ये जो पहला लेयर है, ये जो पहला लेयर हम लोग लगाए हैं एटम्स का, उनके 2 एटम्स के ये पहली एटम हो गई और ये दूसरी एटम, इन 2 एटम्स के बीच में ये जो खाली स्पेस बच रहा है, ये जो खाली स्पेस बच रहा है, वहां पे जो दूसरी लेयर के एटम्स का होगा वो हेड फिट होगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हो गया बी टाइप का। ये कौन सी होगी, ये ए लेयर हो गई, ये बी लेयर हो गई। अब इसके बाद जो हम लोग लेयर लगाएंगे वो फिर क्या होगी, ए लेयर की जैसी होगी, मीन्स की ये जो फर्स्ट वाली लेयर है वो फिर इसके ऊपर वाली लेयर में जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर लगाएंगे, ये फिर क्या होगी ए, फिर इसके ऊपर जो बी टाइप की लेयर लगाए हैं फिर इसके ऊपर लगाएंगे, और बी टाइप की लेयर क्या होगी, इन दोनों एटम्स के बीच वाले पोजीशन में होगी। फिर ये कौन सी हो गई, बी टाइप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी टाइप। तो ये कैसी अरेंजमेंट हो गई, ए बी टाइप की अरेंजमेंट हो गई। तो इस तरह की पैकेजिंग को हम क्या बोलेंगे, ए बी पैकेजिंग। अब यहाँ पे हम बोले कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ पे कोई भी एक एटम पकड़ लेंगे, सपोज कीजिए इसको पकड़ लें, तो एक ये हो गया इसका नेबर एटम, फिर एक ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इसके नेबर एटम हो रहे हैं, 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने फाइंड किया 6। अब इसको 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग क्यों बोलते हैं, इसको हेक्सागोनल पैकेजिंग इसलिए बोलते हैं कि अगर आप इसको मिलाओ, इस एटम्स के सेंटर्स को मिलाओ आप, तो यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, ये यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, ये कैसी बन रही है, हेक्सागोनल शेप की बन रही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग। इसका नेम हम लोग इसलिए देते हैं 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग। ये ए बी टाइप का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर हम लोग लगाई है ए, उसके ऊपर जो लेयर लगा रहा है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वो बी, फिर इसके ऊपर जो लेयर लगा रहा है ए, फिर इसके ऊपर जो लेयर लगा रहा है वो बी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। इसको स्क्वायर पैकेजिंग इसलिए बोलते हैं कि अगर आप इसके सेंटर को मिलाओ तो ये स्क्वायर शेप लेता है,
अगर आप इसके सेंटर को मिलाओ तो ये हेक्सागोनल का शेप लेता है, इसलिए इसका नेम है 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग। तो ये हो गया हम लोग का 2D 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। अब हम चलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग, जो हम लोग का लास्ट है। अब जो हम लोग का लास्ट है वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग में क्या होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। ये हो गया 1 2 एंड 3, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है वो होता है ए टाइप्स, पहला ए टाइप्स का होता है। दूसरा होता है ए बी टाइप्स का, टाइप्स का। तीसरा होता है ए बी सी टाइप्स का। इसको हम लोग नेम देते हैं 3D स्क्वायर पैकेजिंग। इसको हम लोग नेम देते हैं 3D स्क्वायर पैकेजिंग। इसको नेम देते हैं 3D हेक्सागोनल पैकेजिंग, हेक्सागोनल पैकेजिंग। इसको नेम देते हैं 3D क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकेजिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकेजिंग। इसको हम लोग नेम देते हैं। ये 3 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं। ये जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ये पहली टाइप, ये दूसरी टाइप और ये तीसरी टाइप। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, वो तीनों डायमेंशंस में, मींस कि तीनों डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जो एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो उस तरह की पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझते हैं तीनों को। तो सबसे पहले पहली की आती है, ये हो गई हम लोग की एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये हो गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पे जो हम लोग पैकेजिंग करेंगे वो तीनों डायरेक्शन में करेंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, मींस की आपकी तरफ। ये हो गया एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, मींस की तीनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पे पहले हम पहली डायरेक्शन में करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो इसका नेम है 3D स्क्वायर पैकेजिंग। तो सबसे पहली जो हम लोग लेयर लगाएंगे वो स्क्वायर पैकेजिंग की लगाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली लेयर लगाएंगे तो इसके बाद जो लेयर रखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रखेंगे, इसका जो हेड है वो सेकेंड लेयर के हेड्स के साथ मैच करें। ये हो गई हम लोग की पहली लेयर। ये कौन सी लेयर होगी, ये पहली लेयर होगी, मीन्स की ए टाइप की लेयर होगी। ये जो लेयर है ये हो गई हम लोग की ए टाइप की लेयर। इसको हम लोग ने कैसे किया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन में हम लोग ने इसको अरेंज कर लिया। तो जब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में हम लोग ने अरेंज किया तो ये कैसी पैकेजिंग हो गई, 2 डायमेंशनल पैकेजिंग हो गई। तो सब इसको ऐसे आप समझिए कि ये अगर हमारे पास कोई डब्बा है, उस डब्बे के अंदर अगर हम लोग को बॉल को अरेंज करना है, तो किसी बॉल को अरेंज करना है तो हम लोगों ने डब्बे के अंदर पहली लेयर लगा ली, मीन्स कि ये जो ए टाइप की लेयर है उसको लगा दी। अब उस डब्बे का कुछ हाइट भी होगा तो उसकी उस लेयर के ऊपर भी हम एक लेयर लगा सकते हैं। ऐसी 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकेजिंग की एक और लेयर लगा सकते हैं उस डब्बे, उस लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर लगा सकते हैं। तो वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। मीन्स ये जो लेयर है इसके ऊपर और एक लेयर लगाओगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये कैसी पैकेजिंग हो जाएगी, 3 डायमेंशनल पैकेजिंग हो जाएगी। तो हम लोग जैसे सेम जैसे हम लोगों ने ये जो स्क्वायर पैकेजिंग की है इसके ऊपर जो लेयर लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि इसके ऊपर की जो लेयर का जो एटम्स होगा वो इसके नीचे की लेयर के एटम्स के हेड से टच करेगा। तो हम लोग इसको ऐसे शो कर देते हैं।
इसके ऊपर हम लोग ने एक एक एटम्स रख दिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप्स अरेंजमेंट, क्योंकि ये ए टाइप होगी, फिर इसके ऊपर जो डाला है वो भी ए टाइप, इसके ऊपर जो रखेंगे वो भी ए टाइप्स का। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर हम लोगों ने लेयर लगाया वो जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। और कैसी है 3D स्क्वायर पैकेजिंग। स्क्वायर पैकेजिंग क्यों है, यहाँ पे अगर आप सेंटर को मिलाओ किसी भी, तो यहाँ पे जो सेंटर हम लोग मिला रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर बनता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकेजिंग। अब यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देखो ये एक एटम है, इसके इधर यहाँ पे कोई भी एक एटम मान लो, अगर सपोज करो कि मैं इसे मानता हूँ, तो ये इसका नियरेस्ट नाइबर एटम एक ये होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4 हो गए। फिर इसके नीचे एक लेयर होगी वो 5, और इसके ऊपर एक लेयर होगी एटम वो 6, तो 6 इसके एटम्स हो गए। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6। इसको स्क्वायर पैकेजिंग इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो आप सेंटर मिलाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होगा, इसलिए इसको हमको 3D स्क्वायर पैकेजिंग बोलते हैं। 3D हेक्सागोनल पैकेजिंग क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम 3D हेक्सागोनल पैकेजिंग है, तो यहाँ पे जो ए बी टाइप की लेयर है, तो यहाँ पे जो पहली ए लेयर लगाएंगे हम वो इस लेयर की जैसी नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है 3D हेक्सागोनल पैकेजिंग, तो यहाँ पे जो हम लोग पहली लेयर लगाएंगे वो हेक्सागोनल होगा। तो उसकी लेयर को हम लोग कैसे लगाते थे, कुछ इस तरीके से। ये, और फिर इन दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस बचे होते थे वहां पे फिर इन दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस बचे हैं यहाँ, तो ये पहली लेयर हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे ए टाइप की लेयर। ये पहली लेयर हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे ए टाइप की लेयर। ये ए टाइप की लेयर हो गई। अब जो बी टाइप की मीन्स की इसके ऊपर ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, दोनों एक्सिस में हो गया, मीन्स की ये जो बना है वो क्या बना है, 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग हो गई। अब ये डब्बा है तो डब्बे के अंदर एक लेयर लग चुका, अब उसकी कुछ हाइट होगी तो उस हाइट पे एक लेयर और लगा सकते हो, मीन्स ये जो लेयर लगी है इस लेयर के ऊपर भी लगा सकते हो। तो वो जो उसके ऊपर जो लेयर लगा होगा वो किस डायरेक्शन में होगी, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल पैकेजिंग हो जाएगा। तो हम लोग जब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मीन्स की जो बी लेयर लगाएंगे इस लेयर के ऊपर वो कैसी होगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये 2 एटम है, 3, ये 3 एटम्स हैं। इस 3 एटम से मिलके जो यहाँ पे जो वाइड बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल वाइड। 3 एटम से मिलके जो वाइड बनता है, यहाँ पे देख लो, और 1, 2 और 3, इस 3 एटम से मिलके यहाँ पे जो वाइड बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल वाइड। अब सपोज कीजिए कि ये जो लेयर हम लोग ने लिया है ए लेयर, इसके नीचे भी एक लेयर है, ये जो ए लेयर लिया है इसके नीचे भी एक लेयर है, तो जब नीचे एक और लेयर रहेगा तो हम जब इस ट्राइगोनल वाइड से उसे देखेंगे तो उस लेयर के एटम्स की हेड हमें दिखाई देगी, मीन्स कि यहाँ पे खाली नहीं दिखाई दे रहा, उस लेयर के एटम्स का हेड दिखाई देगा। तो जब 1, 2, 3 और इसके नीचे जो एक एटम है 4, मीन्स कि 1, 2, 3, इसके नीचे जो लेयर है उसकी एटम दिखेगी यहाँ पे, तो हो जाएगा 4। अब 4 एटम से मिलकर जो वाइड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, मीन्स कि एक ये 2 और नीचे है 3, नीचे है 3, 1, 2, 3 एंड नीचे 4। तो इस चारों एटम से मिलकर जो वाइड बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड। इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। तो कुछ देर के लिए हम मानते हैं कि ये पहली लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है और यहाँ पे इसके नीचे भी एक एटम है, तो 1, 2, 3 एंड नीचे 4, तो 4 एटम से मिलकर जो वाइड बना उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड। तो इसको सबको हम
लिख देते हैं टेट्राहेड्रल वाइट। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वाइट बनेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ, तो यहाँ पे हर जगह टेट्राहेड्रल वाइट्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो जब हम लोग इस टेट्राहेड्रल वाइट को कवर करते हैं किसी एटम से, इस टेट्राहेड्रल वाइट को किसी एटम से हम लोग कवर कर देंगे, ये एटम से हम लोग ने कवर कर दिया। ये जब हम लोग ने टेट्राहेड्रल वाइट को कवर कर दिया एटम से, तो ये कैसी लेयर हो गई, बी टाइप की लेयर हो गई। ये कौन सी लेयर हो गई, बी टाइप की लेयर हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी। अब इसके ऊपर जो हम लोग लेयर लगाएंगे वो फिर कैसी लगाएंगे, ए टाइप की लगाएंगे। फिर उसके ऊपर जो लेयर लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे, बी टाइप की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग होगी वो कैसी होगी, ए बी टाइप की पैकेजिंग होगी। और इस पैकेजिंग को हम क्या नेम देंगे, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी एक एटम ले लो, वो एटम होगा वो 6, वो जो उसका जो अगर सेंटर मिला होगा तो वो हेक्सागोनल शेप से मिलेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं 3D हेक्सागोनल पैकेजिंग। अब इस फिगर के साथ ही हम लोग इस ये जो टाइप है 3D डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग का, एबीसी टाइप, इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे देखो, जब हम लोग 3 एटम से मिलकर जो वाइट बनता है उसको ट्राइगोनल, 4 एटम से जो मिलता है उसको टेट्राहेड्रल वाइट बोलते हैं। अब 6 एटम से जो मिलकर वाइट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो यहाँ पे देखो, एक ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, 1 2 एंड 3, और इसके ऊपर एक ये 4, एक ये 5 एंड एक ये 6। अब इस 6 एटम से मिलके जो ये वाइट बना ऑक्टाहेड्रल वाइट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट। ये जो वाइट मिला इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट। फिर 1 2 3 4 5 6, इसको ऑक्टाहेड्रल वाइट, इसको भी ऑक्टाहेड्रल वाइट बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइट, ऑक्टा ऑक्टा, मींस कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइट हो गए। अब टेट्राहेड्रल वाइट को कवर करने पे हम लोग को मिला 3D हेक्सागोनल पैकेजिंग। अब जब हम लोग इस ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करेंगे, मींस कि सपोज कीजिए कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइट है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया, इस ऑक्टाहेड्रल वाइट को हम लोगों ने कवर कर लिया, ये एक में मिक्स हो गया है, बट आप मान सकते हैं इसको कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइट हमने दिखाया था, ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइट है, अगर आप इसको एक एटम से ऊपर लाके ऐसे कवर कर देते हो तो यहाँ पे जो ये लेयर बनाओगे आप, वो कैसी हो जाएगी, सी टाइप की लेयर हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी, ए बी एंड सी, एबीसी टाइप की लेयर हो जाएगी। फिर इसके ऊपर जैसे हम लोग लगाए, फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, तो ये कैसी हो जाएगी, एबीसी टाइप की लेयर हो जाएगी। तो ये तो हो गया हम लोग का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज पैकेजिंग के तीनों टाइप्स को पढ़ लिया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।